अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़रहीन नाज़ और आज हम रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा सुपर डिलीशियस और टेस्टी चिकन क्रिस्पी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये चिकन क्रिस्पी की रेसिपी इतनी टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है कि इसे खाकर मज़ा ही आ जाता है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 केजी चिकन ले लिया है। कुछ इस तरह का हमने इसे वॉश करके इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। हमने इसमें लेग पीस और बड़े बड़े पीसेस का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। चलिए इसे बनाने। हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें काली मिर्च पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून से कम हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून से कम हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। डार्क सोया सॉस ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे चिकन के ऊपर पूरी तरह से कोट कर देंगे, अच्छी तरह से चिकन पर लग जाए। मसल मसल के हमें इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। अच्छे से अंदर तक पूरा मसाला लग जाए देखना है हमें। कुछ इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे ढककर हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह मैरिनेट करने के बाद चिकन का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए ये अच्छी तरह से में बिक चुका है। चलिए आगे और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच। रेड फूड कलर डाल देंगे हम इसमें हल्का सा रेड कलर के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके चिकन के ऊपर कोट कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमें ऑयल गरम करना है अच्छे से और उसे मीडियम करके उसमें चिकन डाल देना है एक एक करके और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। एडजस्ट करके सारे चिकन इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। ये सच्ची में बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आप चाहे तो इस तरह से फ्राई चिकन भी खा सकते हो और बनने के बाद तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। अब इसे हम पलट देंगे। सारे चिकन हमने एडजस्ट करके डाल दिए हैं इस तरह से। देखिए इसे हम पलट देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए और ना ही वो एकदम कड़क सा हो। देखिए ये एक तरफ से पूरी तरह से पक चुका है। अब इसे हम दूसरी तरफ से पकाएंगे। देखिए हमारे चिकन का कलर कितना प्यारा आया है फ्रेंड्स। देखिए ये चिकन की रेसिपी तो हर किसी को ही पसंद आती है फ्रेंड्स, चाहे बच्चे हो बड़े हो या कोई भी हो। ये चिकन बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होता है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे हम एक कटोरी में, उसे भिगा कर रख देंगे। अब हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। एक एक करके हमें उसे बाहर निकाल लेना है इस तरह से। बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। उसी पैन में हम ऑयल कम कर लेंगे। करिया पत्ता ऐड करेंगे। बारीक गार्लिक करके उसमें डाल देंगे इस तरह से। उसे हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा लहसुन को। अब इसमें हम टमाटर सॉस ऐड करेंगे 2 बड़े बड़े चम्मच भर कर।
हाँ, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। और हमें आधा चम्मच से भी कम इसमें सोया सॉस ऐड करना है। फूड कलर हम इसमें भी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, इसीलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से भिगो कर रखा हुआ था। अब इसे भी हम उसमें ऐड कर देंगे सॉस के अंदर। और याद रखें फ्लेम हमें स्लो कर देना है, वरना ये बहुत ही जल्दी मिक्स होकर एकदम गाढ़ा हो जाता है और फिर चिकन को अच्छे से पकड़ता नहीं है। इसीलिए हमें एकदम स्लो फ्लेम पर इसे मिक्स करना होगा। अब हम इसमें देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए सारे चिकन ऐड कर देंगे। सारे चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे सॉसेस को अच्छे से चिकन को कोट कर लेना चाहिए इस तरह से। हाँ, अब इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे थोड़ी देर कि सारे सॉसेस का टेस्ट चिकन के अंदर चले जाए। इसमें थोड़ी सी हम तिल डाल देंगे, वाइट तिल। इस तरह से ये प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए हमारा चिकन क्रिस्पी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। यकीन मानिए रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ था। एक बार आप भी ट्राई कीजिए और इसका आनंद ले। स्वाद से भरपूर है ये रेसिपी और इसे ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खाइए और कमेंट्स में बताइएगा कि चिकन क्रिस्पी रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़रहीन नाज और आज हम पकोड़ों की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होते हैं। हम कुछ हलवाई स्टाइल में पकोड़े बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लेंगे, हरा धनिया ले लेंगे, करिया पत्ता ले लेंगे, 2 हरी मिर्च ले लेंगे। प्याज को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसे हमने काट कर रखा हुआ था। हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। करिया पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। 3 चम्मच हमने बेसन ले लिया है जो कि बड़े चम्मच से था। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। जीरा डाल देंगे आधा चम्मच। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे कि प्याज के ऊपर सारा बेसन लग जाए। देखिए कुछ इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब एक बर्तन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स हमने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था। अब इसमें हम फैला फैला कर प्याज के पकोड़ों को डालेंगे। अगर हम इसे गोला बनाकर डालेंगे तो ये बैटर पूरा एक तरह से मोटा मोटा सा बन जाएगा और हलवाई जैसा नहीं लगेगा। इसे हम जितना हो सके उतना फैला कर डालेंगे तो ये हलवाई स्टाइल में पकोड़े बनकर तैयार होंगे कुछ इस तरह से। हमें ज़्यादा पकौड़ों की नीड नहीं थी इसलिए हमने कम क्वांटिटी में बेसन और प्याज का यूज़ किया है। आप अपने अनुसार कर सकते, इससे डबल भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा पकौड़ों के लिए। अब इसे हम पलट देंगे इस तरह से। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसे ज़्यादा रेड नहीं करेंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से पेपर बिछा ले, सारा एक्स्ट्रा का ऑयल वो पी लेगा। देखिए हमारे प्याज के पकोड़े पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा। दूसरे बर्तन में हमने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड किया, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार।
अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके इसका अच्छा थिक बैटर बना लेंगे। कुछ इस तरह से बैटर बना लेंगे हम। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये हमारे पनीर वगैरह पे चिपकेगा नहीं। इसे थोड़े देर के लिए रेस्ट करने के लिए हमने छोड़ दिया था। इसे बीच हमने पनीर को नमक से अच्छे से कोट कर लिया था। हल्का सा नमक डाल दिया था। नमक डालने से और भी टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। ये हमने 2 अंडे को बॉईल करके इसे कट करके रख दिया था। पनीर को हम बेसन के अंदर डालकर कोट कर लेंगे और इसे एक एक करके हम फ्राई पैन में डाल देंगे। देखिए, फ्लेम हमें स्लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है। पनीर जल्दी से जल जाता है, इसीलिए इस तरह से इसे हमें पलट के फ्राई कर लेना है, पलटाकर। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है हमें। देखिए, ये हमारे पनीर के पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से पूरी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसे भी हम जो हमने प्याज के पकोड़े तैयार करके रखे हुए थे वहां पर रख देंगे। एक एक करके हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे। देखिए, वैसे भी आजकल बिन बादल की बरसात हो रही है और बरसात के मौसम में पकोड़ों का स्वाद तो और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। इसके साथ हमें पकोड़ों के साथ हमें चाय मिल जाए तो हमारे मॉनसून का सीज़न कुछ अलग ही ऊंचाई ले छू लेता है। देखिए, हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तरह एग के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। एग को हमने इसमें ऐड कर देंगे, चारों तरफ से कोट कर लेंगे बेसन लगाकर। इसे भी हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम डाल देंगे। आप चाहे तो एक अंडे के हम 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। हमने 2 किए हैं। चाहे तो हम इसे साबुत भी फ्राई कर सकते हैं, पर हमने इसे एक एग के 2 टुकड़े करके फ्राई किया है। इसे भी अच्छी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस तरह से इसी बीच में हम कुछ मिर्ची के टुकड़े भी डाल देंगे इसके अंदर फ्राई करने के लिए। पकोड़ों के साथ मिर्ची होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके मुझे मिर्ची के साथ पकोड़े खाना बहुत पसंद है। चलिए, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे एग फ्राई बनकर तैयार हो चुका है। अंडे का पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। देखिए, इसे भी हमने निकाल लिया है। हमारे 3 प्रकार के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाइए, खास तौर पे पनीर का पकोड़ा, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमें। बिल्कुल हलवाई के जैसे बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। पालक चिकन ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। इसे दावतों में भी बनाया जाता है और घर में जब खास मेहमान आए तो ये डिश तो ज़रूर बनती ही है। हमारे घर में तो ये डिश बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। चलिए, इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और एक बंडल पालक को हमने चॉप करके ले लिया है। एक बड़े से बर्तन में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें थोड़े से हम सूखे खड़े मसाले ऐड करेंगे। गरम ऑयल में इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब जो हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, जिसमें हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज लिया था और 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने उसमें ऐड किया था, उसे डाल दिया। 1.5 चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च ऐड किया है, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम है। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे मसालों को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने काट करके रखा हुआ था मोटा मोटा, जिसे मसाले में हम भूंज कर अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला भी भून जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। सारे चिकन मसाले में डाल देंगे।
अब इसमें हमने 2 छोटे चम्मच दही ऐड करा है। पनीर चिकन मसाला इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला डाल देंगे। चिकन मसाला डाल देंगे 1 चम्मच। इन सारे मसालों को अच्छे से भूंजेंगे चिकन के साथ। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से हम भूंजेंगे जब तक चिकन का पानी छूटकर अच्छी तरह से सूख ना जाए। इस तरह से हमें भूंजना है। देखिए 50% तक का तो मसाला चिकन भूंजते भूंजते ही चिकन हमारा गल जाता है। अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए इस तरह से। देखिए चिकन अपने पानी में ही पकने लगा है। दही ने भी पानी जो छोड़ा था उसमें पकने लगा है। अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। लगभग हमने इसे 10 मिनट तक पकाया था। अब उसमें हमने पालक ऐड कर दिया है इस तरह से। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक भी पानी छोड़ती है इसलिए हमें पानी का ज़्यादा यूज़ करना नहीं है क्योंकि अभी पालक खुद पानी छोड़ेंगी। देखिए इस तरह से पालक ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हमें ढककर पकाना है लगभग 15 मिनट। 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। देखिए हमारा चिकन लगभग गल चुका होगा। इसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे। हमारे ये ग्रेवी बनाने के लिए कम से कम हमें 15 मिनट का टाइम लगा होगा। देखिए हमारा चिकन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं ये गला है या नहीं। देखिए ये सॉफ्ट है और गल भी चुका है अच्छी तरह से। अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसे हम चपातियों के साथ या पूरी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चिकन ग्रेवी की रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल होती है और इसमें हमने पालक ऐड कर लिया है तो ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। बनाइए, फैमिली वालों को खिलाइए, उन्हें खुश कीजिए। ये सिंपल सी रेसिपी आपके घर वालों का दिल खुश कर देंगी। देखिए ये कितना डिलीशियस टेस्टी बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। दावतों वाला पालक चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। प्लीज़ लाइक कीजिए। मुंबई के हर कोने में मिलने वाला वड़ा पाव जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर हमारे पास पहले से ही आलू का मटेरियल या चटनी कोई भी बनी हुई हो तो इसे बनाना और भी इजी काम हो जाता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है। इसे एक बर्तन में रख लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी अजवाइन है जिसे हमने क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालकर इसका थिक बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हमें इसे ब्रेड के ऊपर कोट करना है। देखिए इस तरह से हमें बैटर तैयार कर लेना है। हाँ, जो ज़्यादा पतला ना हो। इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए अब हमने ये जो आलू का अंदर का बैटर बनाया है इसे बताते हैं कैसे बनाया है। हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे जिसे बॉईल कर लिया था। इसके अच्छी तरह से छिलके निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसे हम तोड़ लेंगे। एक पैन में हमने राई डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, करिया पत्ता, हरी मिर्च और प्याज डाल के इसे अच्छे से भूंज लेंगे। इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही करना है। हल्दी डाल देंगे। नमक डाल देंगे। अब आलू डाल देंगे जो हमने रखे हुए थे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। देखिए हमारा आलू का बैटर बनके तैयार हो गया है जो हमें अंदर डालना था। अब इस तरह से हम चटनी बना लेंगे।
आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर हमने मूंग की फली की चटनी बनाई है। देखिए हमने हरी मिर्च, हरा धनिया सब डाल देंगे। फली के दाने को हम भूंज लेंगे अच्छी तरह से। ये चटनी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, जो कि लगाकर खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। एक मिक्सर जार में हम पुदीना डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसमें हम फली का दाना डाल देंगे, जिसे हमने ब्राउन किया था, इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पीस लेना है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसके अंदर हरी मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं। ये हमने पाव ले लिया है, जो कि छोटे साइज़ का है। आप चाहे तो बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें छोटा ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने छोटे साइज़ का पाव यूज़ किया है। अब सारी पाव के ऊपर चटनियाँ हम लगा देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से हम पूरी चटनी उस पे लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये चटनी। इसे अपनी फ्रिज में स्टोर करके रखें। इसे डोसे के साथ भी यूज़ करते हैं। अब इसमें हम आलू का जो हमने भरता बना के रखा हुआ था वो रख देंगे अच्छी तरह से दबाकर। ये ब्रेड थोड़ी बासी थी इसलिए टूट रही है। फ्रेश ब्रेड का यूज़ करें तो वो बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होती है। इस तरह से हमने सारे ब्रेड को बना लेना है और बैटर के अंदर इसे अच्छे से कोट कर लेना है बेसन के बैटर में। इस तरह से हमें पूरा चारों तरफ से कोट कर लेना है। इसे गरम ऑयल में हमें फ्राई करना है। ऑयल गरम करके हमें फ्लेम स्लो कर देना है, वरना ये इसे जल जाएगा। इस तरह से इसे हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरह से देखिए हमारा ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह के पेपर में निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल सारा वो ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए हमारे यूनिक वड़ा पाव बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। इसे कट करके दिखाएंगे आपको। देखिए अंदर से ये कितना डिलिशियस और टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यम। चलिए ये बनकर तैयार हो चुका है। खाइए, खिलाइए, मज़े लीजिए, घर वालों को खुश कीजिए। सिंपल सी रेसिपी है। बनाइए और बताइए कि कैसी बनकर तैयार हुई, कैसी बनकर तैयार हुआ था ये ब्रेड पकोड़ा। इसकी सिंपल सी रेसिपी है, पर ये नाश्तों के लिए बहुत ही बढ़िया है। हम चाहे तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, ये ब्रेड पकोड़ा है ये वड़ा पाव है, जो भी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।